हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, हम लोग स्ट्रेटेजिक जीके में कल महत्वपूर्ण संगठन के बारे में कुछ चर्चाएं किए थे और उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए थे। आज महत्वपूर्ण संगठन में जो भी हैं उन्हें हम आज वाले वीडियो में कवर करेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लाजवाब होंगे। मौसम भी काफ़ी उत्तर भारत में अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश काफ़ी समय बाद शुरुआत हुआ है। ये कह लिया जाए कि मानसून थोड़ा लेट आया है, तो ये सब लगा रहेगा। बाकी हमें अपने मेहनत और अपने संघर्ष में निरंतर प्रयास करना चाहिए। चलिए आज का हम क्लास देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये देखिए इसलिए बनाया गया था कि जो भी इस देश के सदस्य हैं उन देश को आर्थिक सहयोग सहायता प्रदान की जाए और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाया जाए। आईएमएफ का जो आपका शुरुआत है 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में आया था, यानी 29 देश इसके क्या थे, सदस्य थे। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। देखिए मुख्य रूप से आपसे क्या पूछा जाएगा संगठन से कि आईएमएफ का स्थापना कब हुआ, इसके कुल कितने सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान सचिव कौन है, यही सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखिए इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। फिर हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन जो है ये 1947 में पहले ITU के नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता था ITU। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, यानी जो WTO आज वर्तमान में है इसे हम 1947 में जब शुरू किए थे तो ITU नाम दे करके शुरू किए थे, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। फिर 1948 में ITU को गेट कहा जाने लगा। गेट का मतलब क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया तो इसको गेट कहा जाने लगा और गेट का मतलब ये हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 तक रहा, इसे हम गेट के नाम से जानते रहे और इसकी समाप्ति 1994 में हो गई। क्यों हुई थी, मराकस संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ITU के बाद हम WTO में कैसे परिवर्तन किए। अब देखिए जो WTO का मुख्यालय वो जिनेवा में है। कहाँ, जिनेवा में। और यहाँ कुल सदस्यों की अगर संख्या देखेंगे प्यारे साथियों तो 164 होता है। अब देखिए WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, समस्त देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में नई तकनीकों को लाना, व्यापार में उन सारे कमियों को पूरा करना जो अपने वहां पर्याप्त ना हो। व्यापार हमें यही सिखाता है। भारत वर्ष 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य बना था। भारत, अगर ये पूछा जाए कि भारत WTO का सदस्य कब बना, तो प्यारे साथियों इसका सिंपल सा जवाब होगा 1947। अब देखेंगे सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी ये दक्षिण एशिया के कुछ देशों का एक संगठन है।
अच्छा, सार्क का उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य है कि आपसी शांति बनाए रखना, शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, नए नए तकनीकों को बढ़ावा देना और आपसी जो भी आर्थिक सहयोग है उसे उच्च स्तर बनाने का काम करना। इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कहां? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में होता है। तो देखिए प्यारे साथियों, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था और सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में की गई थी। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की संख्या 8 है, यानी सार्क में देखेंगे तो टोटल 8 सदस्य आते हैं, जिनको हम अपने ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एमबीबीएस पानी, भाई एमबीबीएस को पानी दो। तो एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल और आई से इंडिया। क्लियर है? यानी सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं प्यारे साथियों? 8। कौन कौन है एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आप लोग एमबीबीएस को पानी दो याद कर लेंगे, तो को का मतलब यहां कुछ नहीं है। एमबीबीएस और पानी का फुल फॉर्म याद कर लेंगे। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया, ये हमारे सार्क के सदस्य हैं। पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था। कहां? ढाका में। सार्क के वर्तमान जो महासचिव हैं वो गुलाम सरवर है, जो कि बांग्लादेश से है। सार्क के पहले जो सचिव थे वो अबुल एहसान थे, ये भी बांग्लादेश से ही थे। कहां से? बांग्लादेश से। और भारत के पहले जो महासचिव बने, यानी पहले भारतीय जो महासचिव बने थे, उस शीलकांत शर्मा बने थे और उन्हें 2008 से 2011 तक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो प्यारे साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और हमारे परीक्षा की दृष्टि से प्यारे साथियों इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आपका एसएससी, एसएससी जीडी, पुलिस, रेलवे ग्रुप डी में इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस का लेवल नहीं ले जा सकता है। बाकी हम प्रयास करेंगे कि इसको और भी जो हमारे पास जानकारियां एकत्रित हैं या एकत्रित कर सकते हैं उसको सम्मिलित करने का। देखेंगे प्यारे साथियों, आसियान। आसियान का मतलब एसोसिएशंस ऑफ साउथ एशियन नेशंस। आसियान का मतलब, अब देखिए आसियान का जो स्थापना हुआ 8 अगस्त 1967 में किया गया था और ये इसलिए किया गया था कि इनको वित्तीय आपसी सहयोग प्रदान किया जा सके। ये आपस में एक दूसरे का आर्थिक मदद के अनुसार शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। मूल सदस्य स्थापना के समय, जब यह स्थापना हो रहा था तो इसके मूल सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे और ये टोटल 10 देश का मतलब समूह था। लेकिन बाद में सदस्यों की संख्या 11 हुई और 11वां सदस्य इसका तिमोर बना। इंडोनेशिया, देखिए 11 सदस्य कौन कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर, म्यांमार और तिमोर। तो इसके अगर पूछा जाए आसियान में कुल कितने सदस्य हैं तो 11 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है। इसका स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967 में हुआ। देखिए लगभग जो भी हमारे संगठन है, ग्रुप है, वो उसका मुख्य उद्देश्य ही रहा कि आपस में शांति बनाए रखना, शिक्षा को बढ़ावा देना, नई तकनीकों का विकास करना, व्यापार को बढ़ावा देना
और एक दूसरे से मिल करके आर्थिक सहयोग करके अपने आप को मजबूत बनाना। अब देखेंगे एडीबी, एशियाई विकास बैंक। स्थापना इसका हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी और अब एडीबी के पास लगभग कितने सदस्य हो गए हैं? 69 सदस्य, जिसमें 50 एशियाई पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। ये बात क्लियर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जिसमें से 50 एशियाई और पैसिफिक सदस्य हैं, उसके बाद 19 सदस्य बाहरी हैं। नवीनतम सदस्य इजराइल, इसका जो हाल ही में सदस्य बना है वो इजराइल बना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? मसत सुगुहु असाकावा इसके वर्तमान अध्यक्ष है और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो भार्गव दास गुप्ता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 बाल्फोर घोषणा में किया गया था और इसका स्थापना जो हुआ था 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिनिस्टर संधि द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। सदस्यों की संख्या 56 है। सब जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको 1926 में घोषणा किया गया कि राष्ट्रमंडल का स्थापना किया जाएगा। फिर 11 दिसंबर 1931 को जाकर के राष्ट्रमंडल का स्थापना हुआ। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये था आज के वीडियो का प्रश्न नहीं, जानकारियां, और हमारे जो यहाँ से बनने वाले प्रश्न हैं उनको हमने कराया है। इसमें कुछ और रह गया है कराने के लिए, तो उसको हम एक अलग वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। प्यारे साथियों, आज का ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा? ये आपके एसएससी, रेलवे, यूपीपी और अन्य एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। बात किया जाए तो देखिए, ज्यादातर क्या पूछता है, पूछ लेगा कि आसियान का स्थापना कब हुआ, या पूछ लेगा डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, या डब्ल्यूटीओ के कुल कितने सदस्य हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। तो जो भी हमारे नोट्स में है या जो भी हमें लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है, उसको हमने आपको करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रिय मित्रों में इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे।